I'm taking 3 months window here. What does it mean? मैं यह मान के चल रहा हूँ कि हमारी एग्ज़ाम होने में अभी 3 मंथ का समय है। मान लीजिए कि अराउंड 15 दिसंबर को आपके नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, और अराउंड 15 फेब को आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है, या फिर मोस्टली 1 मार्च के समथिंग। सो यू हैव अराउंड 3 months of time. So I will tell you in this video that in the 3 months period, how can you get a surety that you can pass through the prelims exam. अगर आप मुझसे पूछे कि मुझे आप कुछ ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिससे मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो मैं आपको तीन चीज़ें सजेस्ट करूँगा। पहली, कवर सिलेबस थॉरोली। इसका मतलब है कि आपके जो प्रीलिम्स का सिलेबस दिया गया है उसमें 10 यूनिट दी गई है। आपको हर एक यूनिट का हर एक सब टॉपिक थॉरोली प्रिपेयर करना है। जैसे कि हम यूनिट 7 की बात करते हैं तो उसमें स्पेस्टिक दिया गया है, ह्यूमन बॉडी दी गई है, फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस दिया गया है। तो आपको इसके हर एक सब टॉपिक एक एक डिटेल में पढ़ के जाना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले कम से कम आपको 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अराउंड 50 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप मुझे वो 3 चीज़ें बताइए जो कि इंश्योर कर सके कि मैं गारंटीड प्रीलिम्स में पास हो जाऊंगा। तो वो 3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। पहला, अपने सिलेबस का हर एक पार्ट थॉरोली कवर करके जाइए। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले कम से कम हर एक टॉपिक का रिवीजन 5 बार हो जाना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट 50 मॉक टेस्ट आप सोल्व करिए एग्ज़ाम देने के पहले, वो भी एग्ज़ाम मोड में। इट मीन्स प्रॉपर 2 घंटे बैठकर आप टेस्ट सोल्व कीजिए। ये तो हो गया प्रिपेयर कैसे करना, ठीक है। लेकिन अभी कैसे पढ़ें, प्लान कैसे बनाएं? अभी आप लोगों में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मैं इसमें आपको कई सारी टेक्निक बताने वाला हूँ कि पढ़ते कैसे हैं, सिलेबस जल्दी से ख़त्म कैसे करते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, ठीक है। सो बिफोर दैट, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट स्टैटिक एंड सेकंड करंट। स्टैटिक पार्ट वो होता है जिसमें करंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप नॉर्मल बुक्स से पढ़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब स्टैटिक एमपीपीएससी में अराउंड 90% आता है पेपर में, एंड करंट अराउंड 10%। मीन्स 100 में से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, एंड अराउंड 90% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। ओके, next thing is that how should you plan? Okay, you should plan on a daily, weekly and monthly basis. It means your target should be daily targets, weekly targets and monthly targets. Let me give you an example. You have around 7 subjects, okay, like economy, geography, polity, history, science and tech,
environment, and MP. IT and commission are the subtopics, but we will include that here. Okay. So briefly you have these subjects. Now what will you do? You make a month plan, that in a month from 15th November to 15th December you have to cover polity and geography. Now suppose that you are reading polity from Lakshmikant and geography from NCERT. Okay, and you have around 400 pages to read from Lakshmikant and 300 pages from NCERT, geography NCERT. How will you plan? Okay, you have planned that in 15 days I have to cover polity and geography. So how will you plan this? You have around 400 pages to read for polity and around 300 pages to read for geography. So you have around 20 to 25 pages to read daily for polity and around 20 pages for geography. Okay, so for 15 days you read 20 to 25 pages of the polity and 20 pages of geography NCERT. So in 15 days you will be able to cover polity and geography also. In the next 15 days you cover economy and history. So by this technique in 1 month you will be able to cover polity, geography, history and economy. 20 to 25 pages of the polity will not take you more than 2 hours. Okay, and geography will also not more than 2 hours, or if we maximize this it will be not more than 5 hours daily. Okay, so what should be your daily plan? You have to ensure that you study for 6 to 10 hours minimum on a daily basis. Now suppose you are studying for 8 hours. What will you do in the 8 hours? Okay, you give 3 hours to polity, 3 hours to geography, and the remaining 2 hours to MP. Okay, divide your syllabus in 2 parts. First, general GS syllabus, and second, MP, IT and commission. GS syllabus is a much huge as compared to MP, IT and commission. If you're new and this is your first attempt, you will take around 10 to 12 days to read any book for MP. Okay, and if you have already read, you will take around 5 to 6 days to finish the MP book. Okay, so what you will do, suppose you are reading for 8 hours daily, you will give 6 hours to GS and 2 hours to MP. So by this, around in 1.5 months your entire syllabus will be covered. Now you must be thinking about what to do of current affair. Okay, so I'm assuming that in around 1.5 month you will once get through your syllabus. Okay, and I'm assuming that after 1.5 months your notification will come. Okay, so by the time your notification will come, you will be thorough with the syllabus once. Okay, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आता है
आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर पिछले 1 साल का। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हो? एक तो आपको एमपी का करंट अफेयर पढ़ना है एंड एक आपको पढ़ना है इंडिया का। आप एमपी का करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हो? निर्माण आईएएस की एक एमपी की करंट अफेयर की एनुअल पब्लिकेशन आती है जो कि संजय गुप्ता सर छापते हैं आई थिंक, उसका आप पढ़ सकते हो। इंडिया के लिए आप स्पीडी पढ़ सकते हो। सम ऑल्सो सजेस्ट घटना चक्र, आप उसके लिए भी जा सकते हो। ठीक है, सो आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? मैं मान रहा हूँ कि आपके पास 3 मंथ्स हैं। आप फर्स्ट 1.5 मंथ में क्या करेंगे? एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके, 1.5 मंथ बाद आप रोज 1 घंटा करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे। देन अराउंड 2 मंथ लेटर, अच्छा आपने 1.5 मंथ लिया सिलेबस कवर करने के लिए, अब आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन कैसे करते हैं? आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी, आप उसमें से फैक्ट सारे निकाल लीजिए। ठीक है, ऐसे फैक्ट को आप एक कॉपी में लिख लीजिए एंड बार बार उनका ही रिवीजन करिए बाद में। ऐसा आप रिवीजन कर सकते हैं बार बार। अराउंड 5 टाइम्स आपका रिवीजन हो जाना चाहिए एग्ज़ाम के पहले। 2 मंथ आपके हो गए। अब आपके पास जो 1 मंथ बचा है रिमेनिंग, उसमें आप क्या करेंगे? रिवीजन प्लस करंट अफेयर, और आप डेली क्या करेंगे? 2 मॉक टेस्ट देंगे, वो भी एग्ज़ाम लाइक सिचुएशंस में। प्रॉपर 2 घंटे बैठ के एक टेस्ट सॉल्व करना। यदि आपने ये तीनों चीज़ें कर ली प्रॉपरली, ढंग से, तरीके से, तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। दैट्स आई गारंटी। ओके, ये सब तो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी हो गई, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करनी है, मैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताबें पढूं। जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, एमपी, आईटी एंड कमीशन। आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, पॉलिटी के लिए कौन सी, जियोग्राफी के लिए कौन सी, इकोनॉमी के लिए कौन सी, इन्वायरमेंट के लिए कौन सी, साइंस एंड टेक, एमपी, आईटी, कमीशन। ये तीनों चीज़ें मिलके आपका 50% सिलेबस करती हैं। बाकी का 40% सिलेबस ये जीएस करता है एंड 10% जो सिलेबस है वो आपका करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ओके, सो आप तैयारी स्टार्ट करने के पहले ये इंश्योर कीजिए कि आपकी जो बुक लिस्ट हो वो प्रिपेयर्ड हो। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं जो बुक पढ़ता हूँ वो आपको बता सकता हूँ। इफ़ यू वांट इट यू कैन कमेंट इट डाउन, बट आप क्लियर करिए कि इफ़ यू आर न्यू एस्पिरेंट यू कैन, आई कैन सजेस्ट यू माई बुक लिस्ट, बट इफ़ यू आर ओल्ड, आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि आप हिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ते हैं, तो एक ही बुक को बार बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले अपने रिसोर्सेस बना लीजिए कि मुझे किस सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप 15 डेज़ का प्लान बनाएंगे कि अगले 15 दिन मुझे क्या पढ़ना है। आप उसमें 2 जीएस के सब्जेक्ट ले सकते हैं और एक ले सकते हैं आप अपना एमपी। इस तरह से आपका 1.5 मंथ में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आपके पास 1.5 मंथ बचेगा जिसको आप फोकस कर सकते हो रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस करंट अफेयर्स पर। So this is from my side. Please tell me how you like this video or not.
If you're new, please hit the subscribe button so that you can regularly get updates about MPPSC and UPSC exams. I will regularly update the content about MPPSC exam because this is the exam that is coming in the next 1 or 2 months. Please comment me down if you have any doubt about anything related to UPSC or MPPSC exams. I will definitely get reply. Thank you.